आज बुद्ध जयंती पर आए हुए सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बुद्ध पूर्णिमा पर्व पूरे विश्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन नेपाल में 563 ईसा पूर्व हुआ। उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है। वो 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में अलविदा कह गए। तथागत बुद्ध भगवान की 3 प्रमुख घटनाएं पूर्णिमा के दिन ही हुई। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा पर हुआ और उन्होंने सत्य को भी पूर्णिमा के दिन जाना और उनका महापरिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तथागत बुद्ध भगवान का संयोगवश जन्म भी वृक्ष के नीचे, बोध भी वृक्ष के नीचे और मृत्यु भी वृक्ष के नीचे हुई। बुद्ध भगवान ने मन का निग्रही बनाने के लिए अधिक प्रयास किया। उन्होंने कहा, सभी धर्मों में मन अगुआ है, मन प्रधान है। सभी धर्म बस सभी कर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को द्वेष से भरकर कोई कर्म करता है, कुछ कहता है, तब उसके पीछे दुख ऐसे चलते हैं जैसे गाड़ी में नए हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को निर्मल करके कोई कर्म करता है या वाणी बोलता है, तब उसके पीछे सुख ऐसे चलते हैं जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया जिस तरीके से अपनी छाया संग नहीं छोड़ती है, उसी तरीके से सुख संग नहीं छोड़ते हैं। जो व्यक्ति मन में वैर की गांठ बांध लेता है, मुझे कोसा है, मुझे मारा है, मुझे लूटा है, उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठ नहीं बांधते, उनका वैर शांत हो जाता है। वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से वैर शांत हो जाते हैं। यही सनातन धर्म है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम संसार से जाने वाले हैं। जो जान लेते हैं उनके वैर शांत हो जाते हैं। तथागत बुद्ध भगवान ने मुक्त के बारे में भी बताया। उन्होंने मुक्त के 3 द्वार बताए। शून्य हो जाना, उन्होंने बताया जो ज्ञान है उसे कहा नहीं जा सकता। जिसे भी वाणी से कहते हैं वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे कोई कहता है
कि पानी का गिलास लाओ, महापुरुषों, पानी का गिलास होता ही नहीं है। इसी तरीके से फिर भी जिससे कहा जाता है वह समझ लेता है, गिलास में पानी मंगाया है और पानी दे देता है। इसी तरीके से ज्ञान शब्द से उस परम शून्य को समझा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध भगवान ने शून्य को मुक्त का द्वार बताया है। बुद्ध भगवान ने अनियमितता को भी मुक्त का द्वार बताया है। उन्होंने बताया कि हम अच्छे या बुरे किसी कर्म में निमित्त न बने, क्योंकि कर्म मनोमय हैं। सभी कर्म मन के द्वारा ही किए जाते हैं और स्वयं मन का दृष्टा होने के कारण सदैव मन से अलग है और हम चेतन पुरुष हैं, इसलिए हम किसी कर्म के निमित्त न बने। तीसरा बताया अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तथागत बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, अंधविश्वास में मत पड़ो। कोई कहता है यह सत्य है, तुम तब तक न मानो जब तक अनुभव न हो। बुद्ध भगवान ने कहा हमारी बात इसलिए न मानो कि हमने कही, तुम उसको मानो जब तुम्हें अनुभव हो जाए। जब तक किसी बात का अनुभव न हो, बिना सत्य को जाने, बिना अनुभव के, तब तक असत्य ही होता है। महापुरुषों, जब तक किसी बात का अनुभव न हो तब तक हम उसे असत्य ही माने। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सारी वस्तु असत्य ही होती है। जब हो जिस वस्तु का अनुभव हो जाता है तब वही सत्य होता है। महापुरुषों, तथागत बुद्ध ने निरपेक्ष भाव के तरफ ही समझाने की कोशिश की। बुद्ध भगवान ने कहा संपूर्ण सृष्टि के प्रति निरपेक्ष भाव रखना और स्वयं के प्रति भी निरपेक्ष भाव रखना हम सबका मूल कर्तव्य और धर्म है। संसार के प्रति निरपेक्ष भाव तो रखना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने प्रति निरपेक्ष भाव रखना मुश्किल है। क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसमें अपनापन या परायापन कह सकते हैं कि सापेक्षता तो आ ही जाती है। जो इस सापेक्ष भाव से ऊपर उठकर अपना जीवन यापन करता है वही महापुरुष है। और हमारे अंदर जब विचारों की धारा बहने लगती है तब हम अपने से दूर चले जाते हैं। क्यों?
जो स्वयं हैं वो विचारों के अतीत हैं। स्वयं में कभी विचार होता ही नहीं। महापुरुषों, विचार या भूतकाल का होता है या भविष्य काल का होता है, वर्तमान काल का कभी विचार होता ही नहीं। इसलिए हम विचारों की धारा में बहकर हम अपने को हिंदू मान लेते हैं या मुसलमान मान लेते हैं या पंडित मान लेते हैं या कोई दलित मान लेते हैं आदि आदि। हम सब विचार करें, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना पंडित हैं, न कोई दलित हैं। जो है वो विचारों के अतीत है। हम अक्सर कर जो हैं उससे अलग देखते हैं। अलग देखने के कारण ही हमारे अंदर विचारों की उत्पत्ति होती है। जब हम निर्विचार होते हैं तब हम अपने में स्थित होते हैं। महापुरुषों, जो हम धारणा बना लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, पंडित, ईसाई, जैन, ये तो ऊपर के आकार को देखकर धारणा बनाई जाती है। आज हमें हिंदू के घर में रख दिया तो हिंदू हो गए, मुसलमान के घर में रख दिया तो मुसलमान हो गए, पंडित के घर में रख दिया तो पंडित हो गए। हमारी छोटी छोटी धारणाएं मूर्खतापूर्ण होती हैं, क्योंकि हम अपने को जानते ही नहीं हैं। जो हम हैं, जो हम हैं वहां किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं होती है। हम बगैर किसी धारणा से संसार को देखें, निर्धारणा हो जाए। महापुरुषों, हमें संसार में निर्वैर होना है तो जो हमारी छोटी छोटी धारणा हैं, ऊंच नीच की, भेदभाव की, जो भी संसार की वस्तुओं को भी हम निरपेक्ष भाव से देखें और अपने को भी निरपेक्ष भाव से देखें तो हम संसार में निर्वैर भाव से रह सकते हैं और समानता का व्यवहार कर सकते हैं। परम शांति में डुबकी लगा सकते हैं। यही सनातन सत्य है, यही धर्म है। फिर तुम पाओगे जो तुम हो। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय। बुद्ध की धरती युद्धम चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती युद्धम चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती मेरे साथ
की हस्ती